अब सुनिए प्रदेश की दिन भर की हाइलाइट्स सुजस आवाज राजस्थान के साथ। मेधा के साथ आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में शिरकत। कहा, शिक्षा ही सशक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम। मुख्यमंत्री ने नवरात्रा स्थापना पर पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। मुख्यमंत्री ने खादी प्रदर्शनी का किया अवलोकन। खादी वस्त्रों की खरीद कर यूपीआई से किया भुगतान। और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने राज्य में हासिल किया पहला स्थान। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में आज उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह विवेकानंद ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी उपस्थित रहे। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी सम्माननीय अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेवाड़ और उदयपुर की विभूतियों ने स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह क्षेत्र सदियों से राष्ट्रीय अस्मिता के संघर्ष का साक्षी रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा ही सशक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। शिक्षित और सुसंस्कारी व्यक्ति अपने परिवार और समाज के साथ देश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि यह तेज गति से हो रहे बदलाव का समय है। यह बदलाव ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी तेजी के साथ हो रहा है। इस बदलाव के परिवेश में अपनी शिक्षा की उपयोगिता बनाए रखने के लिए विद्यार्थी की मानसिकता को सकारात्मक रखना होगा। मेरा मानना है कि शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। 6 दशकों से भी अधिक समय से ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों की एक प्रभावशाली सूची है, जिन्होंने राजनीति, शिक्षा, खेल, प्रशासन जैसे विविध क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। उनमें से अपना पंजाब के राज्यपाल एक है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय और इससे संलग्न 200 से अधिक महाविद्यालयों में 1,70,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस विद्यार्थियों में एक बड़ी संख्या अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के विद्यार्थियों की है। ये समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है। इस विश्वविद्यालय से संलग्न गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज राजस्थान में सबसे बड़ी महिला विश्वविद्यालय में से एक है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की गई है। इस विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। ये सभी प्रयास महिला सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध होंगे। राज्यपाल श्री बागड़े ने समारोह में पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत विद्यार्थी जीवन का अनमोल पर्व है। विद्यार्थी विश्वविद्यालय में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग राष्ट्र के विकास और समृद्धि में करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी ऐसे काम करें जिससे उनकी पहचान बन जाए। हर कदम ऐसे रखें कि निशान बन जाएं और जिंदगी जीना हो तो ऐसे जिए कि मिसाल बन जाएं। श्री बागड़े ने नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि उसे अपने जीवन में लागू करें। विद्यार्थी का इससे चहुमुखी विकास संभव है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में नेक रैंकिंग हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। दीक्षांत विद्यार्थी जीवन का अनमोल पर्व है। यह वह समय है जब आप सभी विद्या अर्जित कर भविष्य के नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो कुछ आपने सीखा है उसे व्यवहार में उतारकर राष्ट्र निर्माण के लिए यही आपकी नवीन और महत्वपूर्ण भूमिका प्रारंभ होती है। आप ऐसा काम करो कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा रखो कि एक निशान बन जाए। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर जिंदगी ऐसी बनाओ कि अपने आप के एक मिसाल बन जाए।
आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने विभिन्न विषयों के 85 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, 68 शोधार्थियों को विद्या वाचस्पति की उपाधि से नवाजा। दीक्षांत समारोह में कुल 85 विद्यार्थियों को 102 गोल्ड मेडल दिए गए, जिनमें से 16 छात्र और 69 छात्राएं शामिल हैं। इन गोल्ड मेडल में 8 चांसलर मेडल भी शामिल हैं, जिनमें से 2 छात्र और 6 छात्राएं हैं। इसके साथ ही प्रतिवर्ष दिए जाने वाले 9 स्कॉलरशिप गोल्ड मेडल के साथ ही 68 विद्यार्थियों को PhD की उपाधि दी गई, जिसमें 35 छात्राएं और 33 छात्र शामिल थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शारदीय नवरात्रि स्थापना पर मुख्यमंत्री निवास स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में सपरिवार विधिवत पूजा अर्चना की। श्री शर्मा ने मां दुर्गा की आराधना करते हुए प्रदेशवासियों के स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इससे पहले कल गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड परिसर स्थित खादी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी देश की पहचान है। इसके उत्पाद पर्यावरण हितैषी होते हैं और हानिकारक रसायनों से मुक्त होते हैं। उन्होंने कहा कि खादी उत्पादों पर 50% की छूट दी जा रही है। आमजन इस छूट का लाभ उठाते हुए खादी उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, ताकि बुनकरों को आर्थिक संबल मिल सके। श्री शर्मा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और खादी उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने खादी उत्पादों का क्रय कर UPI माध्यम से भुगतान भी किया। मुख्यमंत्री ने परिसर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस अवसर पर केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम सहित खादी संस्थान से जुड़े कार्मिक भी उपस्थित रहे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 इस वर्ष 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पूरे राज्य में चलाया गया, जिसका राज्य स्तरीय समापन कार्यक्रम कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य शासन विभाग, जयपुर नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा थे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य की नगरीय निकायों द्वारा शहरी क्षेत्रों में 7000 से ज्यादा अपेक्षित कचरा पॉइंट्स CTU की सफाई की गई। पखवाड़े में 2618 जन भागीदारी के कार्यक्रम जैसे स्वच्छता शपथ, स्वच्छता संवाद, हेरिटेज टॉक, कल्चरल प्रोग्राम, स्कूलों में संवाद के कार्यक्रम, मैराथन आदि आयोजित किए गए। इसके अलावा स्वच्छता योद्धाओं के स्वच्छता की जांच और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 333 सफाई मित्र शिविरों का आयोजन भी किया गया। बढ़ते हैं आगे। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। बुधवार को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रोग्राम में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा द्वारा नगर परिषद आयुक्त रविंद्र सिंह यादव को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो को देकर सम्मानित किया गया। जिले ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए गए स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जो शहर की स्वच्छता और विकास में नगर परिषद की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने बुधवार को अलवर जिले के कलेक्टर सभागार में गांधी जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन के नवाचार अतुल्य अलवर अभियान के तहत विकसित किए गए cleanalwar.in पब्लिक पोर्टल को लॉन्च किया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने अतुल्य अलवर अभियान की जानकारी प्रदान की। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा शहर की साफ सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए ये नवाचार करते हुए पब्लिक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें आम जन द्वारा अपनी सफाई से जुड़ी शिकायतों के डालने पर नगर निगम द्वारा त्वरित साफ सफाई करवाई जाएगी और इसकी मॉनिटरिंग जिला प्रशासन के द्वारा तुरंत की जाएगी। आम जन इस पोर्टल पर फीडबैक भी दे सकते हैं। इस नवाचार से शहर की साफ सफाई व्यवस्था में सुधार होगा। उन्होंने मिनी सचिवालय परिसर में UIT द्वारा घरेलू अनुपयोगी सामग्री से बनाई गई मनमोहक कलाकृतियों की प्रदर्शनी वेस्ट टू आर्ट का अवलोकन भी किया। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस में आज से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता सुधार और लंबित प्रकरणों का निष्पादन इम्प्रूविंग स्वच्छता और डिस्पोजेबल ऑफ पेंडिंग रेफरेंसेस अभियान शुरू किया गया। RSGL के MD रणवीर सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत यह दूसरा चरण समूचे देश में इम्प्लीमेंटेशन चरण के रूप में 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। MD रणवीर सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान कार्यस्थल
स्थल पर सफाई के साथ ही अनुपयोगी सामग्री का निष्पादन, अनुपयोगी पत्रावलियों का बीड आउट, लंबित प्रकरणों का निष्पादन और नवाचारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर विभाग के जयपुर, कोटा, नीमराणा और कूकस के कार्मिकों को स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए शपथ भी दिलवाई। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।